अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मोहम्मद अम्मा हुआ आलहू। जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान को जुम्मे के दिन किसी भी वक्त ये एक तस्बीह कर लेना, दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। जो कभी ना मिल सका वो आज मिल कर रहेगा। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से अल्लाह इतना खुश होता है कि 50 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह दे देगा। आज तकदीर बदलने का दिन आ गया है। माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ आ गई हैं। रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी खुतबे में फरमाया कि रब काबा अपनी उम्मत को एक ऐसे महीने से नवाज रहा है जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, अज़मतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, गुनाहों से अपनी जान छुड़ाने का महीना है। माह रमज़ान वो महीना है जो अपनी रहमतों बरकतों से पहचाना जाता है। इस महीने को तमाम महीनों से अफजल करार दिया गया है। महीने में एक रात ऐसी मौजूद है जो 1000 रातों से अफजल है। आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए, जिस मकसद को ज़हन में रख कर करेंगे मेरा रब इस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। रब से मांगने का वक्त है। इस रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं ये तस्बीह कहूँ कि यह तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना ख़जाना भी मांगे तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आए जो लोग अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं, अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार भी वजीफ़ा लाजमी कीजिए। माह रमज़ान को जुम्मे का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आप जब चाहें ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, रात सोने से पहले पढ़ लें। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार जहाँ कहीं भी मौजूद हैं ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। मुसल्ले पर बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। दरूद पाक नमाज वाला पढ़िए। एक दफ़ा मेरे साथ भी मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते ही अब आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और यह तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीरों के बंद तालों को खुलवा देती है। तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को का मुकद्दर बना देती है। अपने रब के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। रब के 2 सिफाती नाम या बासितु या करीमु पढ़ने हैं। हर कोई जानता है जब बंदा रब को रब के नाम से पुकारता है तो ख़ास कबूलियत की घड़ी में पुकारता है। रमज़ान की आमद है। जो बंदा रमज़ान में रहमतें बरकतें खुली आँखों से देखना चाहता है, रमज़ान में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, वो रमज़ान के महीने में जुम्मे के दिन या बासितु या करीम को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। या बासितु से जितनी भी रुकावटें बंदिशें हैं ख़त्म हो जाती हैं। आपका दुश्मन जितना भी ताकतवर है रब की रहमत के सामने टिक नहीं सकता। उसे एक नज़र करम हो जाए तो नस्लें आबाद हो जाती हैं। सालों से बेरोज़गार बे औलाद हो, बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। आप सिर्फ याद रखिएगा आप अपने रब करीम से मांग रहे हैं। जिसे जब भी रब को सफ़ाती नाम से पुकारा जाए, मकबूलियत की घड़ी में पुकारा जाए तो अर्श इलाही से फरिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं। रिज़्क़ और दौलत, कामयाबी, ग़ैबी मदद के ख़जानों से छोड़ जाते हैं। अल्लाह वालों, आपने 100 दानों की तस्बीह पढ़नी है और या बासितु या करीमो पढ़ते दौरान आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जब आपकी ज़बान या बासितु या करीमो निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, ससकते हुए रब काबा से मांगते चले जाएं।
میں یقین کامل سے کہتا ہوں ہر بار آپ کی زبان سے یا باسط ہو یا نکلنے پر آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سالوں سے اٹکے ہوئے کام ایک دن کے اندر ہو جائیں گے، کیونکہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اے میرے اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اور ہمیں ہدایت والے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں سے ایک کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔